Namaste, hello everyone, welcome to this PCOS Awareness Week and I, Yogini Yuvika Dhar and my friend along with me, Pragya, we will take you in this journey of good health and holistic healing for many cervical related ailments. तो जी हाँ, all ladies come on join us in and हर रोज़ हम लोग मिल रहे हैं पूरा 1 वीक का पीसीओडी अवेयरनेस वीक है जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे बहुत सारे आसन प्राणायाम्स मुद्रा सीखेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाना है वो भी बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। चलिए सब दोस्तों आ जाइए, लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। जी हाँ, हर दिन की तरह शुरुआत होता है कि ब्रीदिंग टेक्निक करेक्टली क्या होता है। जी, correct breathing is very very important for us because as we said every time, the more we bring our focus and awareness to our breath, हमें हमारी स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले डीप इनहेलेशन लेंगे जो कि आपकी नॉस्ट्रिल से होगी। बिना आवाज किए श्वास लंबी गहरी लीजिए और exhale either through your nose or through your mouth. And exhale. श्वास को हमें पूरी तरह से अपने लंग्स में भरना है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में लेना है। जब भी हम पूरी तरह से अपने लंग्स को इन्फ्लेट करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे आता है जिस वजह से हमारी पेट थोड़ी बाहर आती है। तो एक्सहेल में ऑपोजिट एक्शन होता है जिसमें आपका पेट अंदर जाएगा एंड स्लोली योर चेस्ट फॉल्स डाउन। सो लेट अस रिपीट द प्रोसेस। Inhale through your nostril, let your chest go up, let your belly rise, and as you exhale, let your belly go down, let your chest relax. रिपीट कीजिए इस प्रोसेस को। ये डीप रिदमिक ब्रीदिंग है जिसमें अब हम एक पर्टिकुलर काउंट यूज़ करेंगे। तो ये वेरी करेगा, कोई अगर 8 सेकंड तक इनहेल कर रहे हैं या फिर 10 सेकंड, वो आप अपने हैंड्स में काउंट कीजिए आप कितना सेकंड इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी काउंट को रखिए, उतना ही काउंट कीजिए और इनहेल करते रहे। तो वी विल स्टार्ट विथ 6 सेकंड। फॉर एग्जांपल इनहेल कीजिए 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, हमने 2 सेकंड एक्स्ट्रा एक्सहेल किया है और हर बार आपको ध्यान में लेना है कि आपको एक्सेलेशन ज़्यादा करनी है। हो सके तो इसको डबल तक लेके जाएं, जो कि ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ होता है। डू नॉट वरी अबाउट इट, इट विल ग्रेजुअली हैपन। तो कंटिन्यू कीजिए अपनी ब्रीदिंग को। 6 सेकंड तक आप इनहेल करो और अपने चेस्ट को, अपने पेट को ऊपर लीजिए। एक्सहेल करते हुए आपका पेट अंदर जाएगा। पूरा 8 सेकंड मिनिमम, 10 सेकंड जितना हो 12 सेकंड तक लेके जाएं। ब्रीद आउट एंड कंटिन्यू। जब भी आप इनहेलेशन करो तब आप ये सोचो कि आप एनर्जाइज हो रहे हो, आपके अंदर एनर्जी, ऊर्जा प्रवेश कर रही है। और जब भी आप एक्सहेल कर रहे हो तो सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, अपने इस फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। एवरी मसल, एवरी टिश्यू इन योर बॉडी गेटिंग रिलैक्स्ड। एक और श्वास लीजिए अंदर, इनहेल करते हुए, और इस बार एनर्जाइज कीजिए अपने मन को और रिलैक्स भी कीजिए अपने मन अथवा मेंटल बॉडी को, जिसको हम माइंड भी कहते हैं। माइंड को भी रिलैक्स कर दीजिए। जी हाँ, दिन भर आपका माइंड काफ़ी टायर्ड रहा है, अब उस माइंड को भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। एंड लेट इट रिलैक्स, रिलीज। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे अपने नॉस्ट्रिल से और इस बार एक्सहेल करते हुए हमारी इमोशनल बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी भावनाओं there is an emotional body, the body which contains all the emotions, भावनाओं से बनी जो शरीर है उसको भी रिलैक्स कीजिए, बिकॉज वही शरीर हमें और भी ज़्यादा थकावट देती है। और पूरी तरह से बंद आँखों के साथ कुछ पल, with closed eyes, just stay in the moment.
and breathe normally, which is obviously a very deep and rhythmic breathing. आंखें बंद करके इनहेल एक्सहेल करते रहें, इनहेल एक्सहेल करते रहें। आज हम एक मुद्रा करेंगे जो कि गणेश मुद्रा है, और उस मुद्रा को करने के लिए आप अपने हैंड्स को ऐसे ठीक अपने चेस्ट के सामने टेक बोथ योर हैंड्स एंड interlock your fingers like this. Look at me, yeah, Pragya, see. And take a deep breath. Inhale. Exhale. Keep your elbows straight. Hold and breathe. आपके दोनों हैंड्स को ऐसे फिंगर्स को हाथ की उंगलियों को लॉक करते हुए अपने हृदय के सामने रखिए. Make sure you can feel your heart. You can feel your inhale, exhale में जो चेस्ट ऊपर जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसको महसूस कीजिए. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मुद्रा, गणेश मुद्रा, जिससे आपको अपने फियर और डाउट को, आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी डर बैठा हुआ रहता है, खुद को हम कम समझते हैं, खुद पे हम विश्वास नहीं करते हैं, खुद के ऊपर हमारा खुद का ही ट्रस्ट नहीं रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक फियर देता है, द फियर ऑफ लूजिंग, द फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ. तो ये सारे फियर्स को हटाने के लिए हम ये मुद्रा करेंगे. Yes, nice and tight hands locked gives us a sense of security, a sense of being in comfort, a sense of being protected. And breathe and inhale, exhale, relax, release. नॉर्मल पोजीशन में आइए, अपने हाथ को पृथ्वी मुद्रा में रखते हुए, जैसे कि हमने रोज करते हैं, ये रिंग फिंगर को आपको थंब से टच करना है. पुट इट ऑन योर लैप, अपने दोनों नीज पे रखिए और कपालभाति का अभ्यास करेंगे. एक्सलेशन में ध्यान देना है कपालभाति में. सो कंटिन्यूअसली रैपिड एक्सलेशन कीजिए अपने नॉस्ट्रिल से, एंड एट द सेम टाइम टेक योर एब्डोमिनल मसल्स विद इन. तो इस प्राणायाम को, तो प्राणायाम भी है ये एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है, षटकर्मा का एक भाग है ये. इसको हम रोज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ, बिकॉज ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कपालभाति से हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की इंटरनल मसाज होती है, और ये जब भी मसाज होता है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी के लिए. और साथ ही साथ हमारा बेली फैट कम होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे हमारी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आती है. जी हाँ, व्हाट हैपन्स इज़ वी टेंड टू हैव अ फिल्टर ओवर आवर थॉट्स. इतने सारे थॉट्स आते हैं दिन भर, बहुत ही थॉट्स ऐसे भी होते हैं जो कोई काम का नहीं होता है, हमें रादर इट मेक्स अस फील लो एंड इट पुल्स अस डाउन. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ अ फिल्टर माइंड, a conscious filter mind, and this कपालभाति क्रिया जो है, उससे आप अपने थॉट्स को काफ़ी हद तक आप फिल्टर कर सकते हो. जो भी इम्पोर्टेंट थॉट्स है उसी पे आप फोकस रख सकते हो. कंटिन्यू कीजिए कपालभाति को एक्सलेशन में ध्यान देते हुए. एंड रिलैक्स. अब हम रिलैक्सेशन के लिए आकाशीय मुद्रा लगाएंगे, जिसमें हम डीप इनहेल अपने नॉस्ट्रिल से करते हुए ऊपर आकाश की तरफ यानी कि स्काई की तरफ देखेंगे और अपने आईज को बिल्कुल खुली रखेंगे. वी विल नॉट बी ब्लिंकिंग आवर आईज, वी विल गो स्ट्रेचिंग आवर नेक. इनहेल एंड लुक अप, डोंट ब्लिंक योर आईज. अभी यहाँ पे ब्रेथ होल्डिंग वही करेंगे जो रेगुलर प्रैक्टिस में है. अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, आप ब्रेथ होल्डिंग ना करें. जब आपको आईज में जलन होने लगी, योर आईज वांट टू बी शट, क्लोज योर आईज, एक्सहेल एंड ड्रॉप योर चिन डाउन टू योर स्टर्नम. तो यस, चिन को पूरी तरह से चेस्ट के सामने तक लेके आए.
और वहाँ पे भी कुछ पल होल्डिंग करें। रिलैक्स। ये था आकाशी मुद्रा जो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिस रियली हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर फोकस, द मोटिवेशन, द डिटर्मिनेशन दैट वी नीड इन आवर डे टू डे लाइफ। ये सब जब भी हम लैक करते हैं तो क्या होता है, हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं। भले वो एक माइंड बनाते हैं कि आज से हम वर्कआउट करें, और आप ये मोटिवेशन अगर लैक करते हो तो शायद 2 दिन करोगे और उसके थर्ड दिन यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू। तो आकाशी मुद्रा काफ़ी हद तक आपके माइंड को स्ट्रेंथन करता है। तो जी हाँ, एक और बार करें। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और आईज को ओपन करेंगे, साथ ही साथ ये पूरे थ्रोट को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, वी ऑलवेज डिस्कस वंस यू stretch your neck region, yes, you allow stimulation in your thyroid glands, which is very very important to allow the hormones to work well, to keep it in balance. जब आपको आईज क्लोज करनी हो तो एक्सेल करते हुए आप पूरी तरह से जलंधर बंद लगाओगे, अथवा which means that you have to lock your throat, you have to bring your chin down to your chest and take a deep inhale, relax yourself. धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए कुछ पल के लिए। मन को बिल्कुल खाली करेंगे। दोनों हाथ जॉइन करते हुए वी विल रब आवर palms and now we will start our practice and gently put it on your closed eyes, bless yourself, yes, and relax, release. चलिए, let us take help from प्रज्ञा। प्रज्ञा, आज हमें दिखाइए आप क्या क्या वार्म अप्स कराओगे हमें, ठीक है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद स्टैंडिंग स्ट्रेट, और आज आपके लिए हम बहुत डिफरेंट वार्म अप्स लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, कमर में हाथ रखिए और नेक रोटेशन शुरू कीजिए। लेट अस टेक अ डीप इनहेल एंड एक्सहेलिंग यू कम डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। Always inhale, take your neck back, exhale, bring your chin down and relax. Very good. बहुत अच्छे से कीजिए। और जब भी इस प्रोसेस को करें, अगर आपको वर्टिगो है तो आप आइज़ को बंद रखिए और बैठ के कीजिए, स्टैंडिंग पोजीशन में मत करिए। जिनको डिजीनेस है, चक्कर आता है, आप बैठ के करिए। स्टैंडिंग पोजीशन में नेक रोटेशन ना करें। दूसरी तरफ रोटेशन में लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंड देयर वी गो, वेरी गुड। वेरी स्लोली इनहेलिंग, we relax our face, exhaling we bring our head down and relax our neck and shoulder. धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, गर्दन को साइड स्ट्रेच देंगे रोज की तरह, जो बहुत ही सुंदर एक स्ट्रेच है। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट कान को पुल करेंगे, यस, राइट साइड। दूसरा हाथ को हैंग लूज होने दें और इनहेल करते हुए बोलेंगे, यस, इट्स वेरी सिंपल, लेट्स से आ। यस, अ वेरी वेरी नेचुरल वे to uplift our mood is to say ah, just like a small child. Bring the aha moment in and relax. Let's do it on the other side. Gently relax yourself, take the neck and stretch. Ah, say ah. Yes, breathe out. पूरे lateral face को आप देखो कैसे स्ट्रेच हो रहा है। कान के पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपके स्ट्रेस कम होती है। तो इंस्टेंटली आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे आउटर वर्ल्ड के साथ और इनर वर्ल्ड की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। इनर वर्ल्ड में शांति है, सुकून है। तो बने रहे हमारे साथ और अच्छे से वार्म अप्स करेंगे। लेट अस स्ट्रेच आवर आर्म्स अप एंड डाउन। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर नीचे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, फुल स्ट्रेच कीजिए। जी हाँ, ये हैंड्स को आप अच्छे से ओपन करोगे तो आपकी शोल्डर रीजन ओपन हो रही है, अपर बैक ओपन हो रही है। जितना आप चेस्ट को फॉरवर्ड पुश करोगे, थोड़ा सा हॉलो बैक क्रिएट करोगे, आपकी अपर एंड मिडिल बैक फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो कंटिन्यू कीजिए इस प्रोसेस को एंड स्ट्रेच, यस, वेरी गुड। तो साइड लॉक करेंगे हैंड्स को, आर्म्स को, ताकि शोल्डर के पीछे भी हमें आराम मिले, रिलैक्सेशन मिले। एंड टेक डीप ब्रेथ्स, मेक श्योर योर फिंगर्स आर फ्लेक्स्ड इनवर्ड। तो क्या होता है, आपके रिस्ट रीजन में भी बहुत ही अच्छा आपको स्ट्रेच मिलेगा और वार्म अप होगा। दूसरे साइड भी रिपीट कर दीजिए इसी प्रोसेस को।
हैंड्स को फ्लेक्स्ड इन रखिए एंड कीप पुलिंग द बैक, योर शोल्डर आपके पीछे पूरी तरह से रिलैक्सेशन हो रही है एंड रिलीज। लेट अस डू शोल्डर रोलिंग, इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए शोल्डर को रोल, इनहेल कान तक लेके जाएं, एक्सेल में डाउन। कंटिन्यू द प्रोसेस, इनहेल एक्सेल के साथ। बहुत सुंदर हो रहा है, आप लोग कर रहे हो मेरे साथ, वेरी गुड। जी हाँ, आज भी हमारे साथ बहुत जन जुड़े हैं। आई एम सो ग्लैड दिस सेशन इज़ बीइंग इंटरैक्टिव ऑल्सो। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस टू फॉलो इन। तो रिपीट करिए प्रज्ञा, बैक टू फ्रंट लेके आइए, हाँ रोटेशन को फ्रंट लेके आइए ताकि आपके पीठ के पीछे भी अच्छे से वार्म अप होता रहे। कंटिन्यू कीजिए प्रोसेस को, लवली लवली। अब आज हम एक कप वार्म अप करेंगे ताकि हमारा एब्डोमेन एंड चेस्ट ओपन हो, एल्बो बैक लेके जाने वाला। इनहेल एक्सेल करते हुए पीछे लेके जाएं, 1 2, जस्ट लाइक जैसे विंग्स को ओपन एंड क्लोज करते हैं, कंटिन्यू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड कीजिए और इसी पोस्चर में होल्ड करके हम बैक बेंडिंग शुरू करेंगे। प्रज्ञा आप साइडवेज दिखाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सबको। इनहेल करते हुए पीछे जाएं, एक्सेल करते हुए वापस आएं। ज़्यादा हेड को पीछे ना लेके जाएं बिकॉज ऑब्वियसली अगेन यू माइट फील डिजी। तो पहले अभी हेड को स्टेबल पोजीशन में रखिए, सिर्फ आपके हिप्स को पुश करते रहो। कंटिन्यू, 5 4 3 2 एंड 1 में होल्ड कीजिए, हिप्स को पुश करके। अब आप हेड को भी हैंग लूज कर सकते हो। होल्ड कीजिए, नीज को स्ट्रॉन्ग रखिए, 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स योरसेल्फ। थैंक यू सो मच प्रज्ञा, आप आगे घूम जाइए। अब हम करेंगे वाइड लेग करके पूरे लेग्स में स्ट्रेच आए। तो लेग्स को काफ़ी वाइड कीजिए, अराउंड 2 to 3 फीट, ठीक है। टोस को हल्का इन्वर्ट करेंगे। जब आप टोस को अंदर की तरफ लेते हो, देखिए टोस को पहले नॉर्मल रखिए टोस को। अब इन्वर्ट का मतलब होता है टोस को अंदर लेना। ये वाला देखिए कैसे उन्होंने टोस को अंदर लिया है। इससे क्या होता है ना, डिसबैलेंस नहीं होगा। काफ़ी जन ऐसे भी होता है कि अगर आपने टोस को इनवर्ड नहीं लिया तो आप साइड स्ट्रेच होता रहेगा और आपके पैर में बैलेंस नहीं बनेगा। देन देयर इज अ चांस दैट यू माइट फॉल डाउन and when you take your toe inward, what happens is you make a lock and then your knees are locked. Take your knees back, hip भी पूरा स्टेबल रहेगा और आप पूरा स्ट्रेच करो। हैंड्स को breathe in and stretch your body, exhaling, go forward like a tabletop. Yes, now feel the stretch at the back of your legs. Hold the posture. Take a deep inhale, exhale. देखिए कैसे सुंदर से आपके पूरे बेस ऑफ द फुट से लेके आपके पीछे ग्लूट मसल्स, आपके लोअर बैक तक स्ट्रेच आ रहा है। Deep breath in and out. Those who have low back pain, stay here. Don't bend. Even those who have a chance of having vertigo, dizziness है, don't go down. Stay here. Others can go down. Put your hand down on the floor or your ankles and drop your head down only if you do not have any such ailments. Okay? Now this really relaxes your heart and lungs. देखिए अभी आपका जो heart है, lungs है, अभी उल्टा हुआ है। देखिए ना, it's like retroverted. So what happens? You relax your heart and lungs and take 5 deep breaths. Only bend down if you are advanced. If you are not advanced, अगर आपको चांस है कि आप गिर सकते हो, बिल्कुल ना झुके। आप वो स्ट्रेट वाला टेबल टॉप में ही बने रहे। रिलैक्स योरसेल्फ। यहीं से हम लोग साइड टू साइड हैंड्स लेके जाएंगे ऑपोजिट एंड वी बिगिन 1 2। इससे आपके पूरे कमर में टोनिंग होगी, ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है। कंटिन्यू कीजिए, इसको आप जल्दी भी कर सकते हो। If you really want to lose weight, because obesity is an issue when we are having PCOS, तो obviously obesity को भी अगर आपको कंट्रोल करना है, वेट मैनेज करना है, तो पेट कम करना है, तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हो। रैपिड मूवमेंट, ठीक है। और करके एक साइड होल्ड करेंगे, ऊपर देखेंगे, हाथ को देखिए कैसे बहुत अच्छे से ओपन करा हुआ है, शोल्डर्स ओपन किया हुआ है। ऊपर आपको देखना है, आपकी दृष्टि यानी कि आपका गेज अपवर्ड होगा जहाँ पे आपके हैंड है ऊपर। रिलैक्स योरसेल्फ, साइड चेंज होल्ड कीजिए, वेरी गुड, लवली, एंड रिलैक्स योरसेल्फ।
नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए प्रज्ञा, वेरी गुड। तो आज एक और आपको वार्म अप कराएंगे जो आपके हिप्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जनों ने पूछा है कि उनको स्पाइन में पेन है या फिर दे हैव साइटिका, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, आज एक वार्म अप कराएंगे हिप्स के लिए। तो हमें उसके लिए चाहिए सिंगल ब्रिक। आप बिगिनर हो तो आप सिंगल ब्रिक ही लीजिए। सिंगल ब्रिक पे आप खड़े हो जाइए। सिंगल ब्रिक पे आप वॉल का सपोर्ट लीजिए, बिकॉज आपको एक ब्रिक पे खड़े होना है। ऐसे आपको योगा ब्रिक्स मिलेगा, या फिर थोड़ा सा एक एलिवेटेड जगह ले लीजिए, इतना ही हाइट का, ज़्यादा नहीं। हैंड विल बी ऑन द वॉल एंड देन just don't bend your knee, let your other foot hang loose and do up and front to back, front and back, inhale front, exhale back, keep on going, yes, 1 2 try। जो लेग आपका नीचे है, ब्रिक पे नहीं है, उस साइड की हिप्स को आप जितना नीचे तक लेके आ सकते हो, हिप को यस, विदाउट बेंडिंग दी अदर नी। ये पूरा हिप में आपको फोकस करना पड़ता है। हिप पे फोकस करके लेग को अप एंड डाउन किकिंग एंड टो को टच करने की कोशिश। देखिए, सोचिए अगर हमारा पैर एक लंबा और छोटा होता तो क्या होता। तो ऐसे ही आपको यही सोचना है कि ये लेग को और लंबा करना है, पैर को नीचे तक लाइए, हाथ भी स्ट्रेच कर दीजिए ऊपर। डीप ब्रेथ, नहीं वही एक ही हैंड स्ट्रेच करिए प्रज्ञा, नहीं तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। दूसरा हैंड को यस ऑन द वॉल, होल्ड एंड ब्रीथ, 5 4 3, बहुत अच्छे से यस, स्ट्रेच करो पूरा। एक साइड का बॉडी आपका जैसे मानो खींच रहा है कोई, तो पूरा लंबा हो रहा है। तो ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा पूरा एक साइड ऑफ द बॉडी में। तो इसको हम रिपीट करेंगे दूसरे साइड पे, रिलैक्स, ठीक है। तो दूसरा पैर लीजिए, दूसरा पैर रखिए ब्रिक पे, और इसमें भी आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। जी हाँ, इस साइड तो आपका वॉल नहीं है। हाँ, फ्रंट टू बैक करिए, यस, फ्रंट टू बैक। मेक श्योर यू आर पुलिंग दैट हिप डाउन। जो पैर हैंगिंग लूज हो रहा है, उस हिप को नीचे लाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, फ्रंट टू बैक। नाउ इफ यू कैन बैलेंस, जस्ट स्ट्रेच योर हैंड, यस। नॉर्मली आप वॉल के साथ कीजिएगा। जी हाँ, स्ट्रेच, पुल दैट लेग डाउन, फील एंटायर नर्व्स आपके उस साइड की बॉडी में पुल हो रहा है। जब भी आपका नर्व्स में स्ट्रेचिंग आता है तो ब्लड रशेज इन, इट गशेज इन, blood flow is fast and there is a lot of blood circulation, and relax. And as you know, if you have a good circulatory system, आपका हार्ट अगर बहुत अच्छे से ब्लड पंप कर रहा है तो आपकी काफ़ी ब्लॉकेजेस इन योर बॉडी कैन बी मैनेज। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। ये ब्रिक वाला हो गया। आज हम फिर से बैलेंसिंग पोस्चर्स में आ रहे हैं। पिछले दिन ही, हाँ उससे पहले के दिन हम लोगों ने बहुत सारे बैलेंसिंग किए थे, उसमें से हम लोगों ने एक और किया था, आज फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। आप लोगों को अगर याद है तो हमने 1 लेग बैलेंस किया था। तो पहले वार्म अप कीजिए। आप जो लेग में स्टैंडिंग करने वाले हैं उस लेग को आगे बढ़ाइए, उसको रोटेशन करिए। जी हाँ, और अच्छे से रोटेशन करके पूरा माइंड उस पैर पे लेके जाइए कि हाँ, आई एम गोइंग टू स्टैंड ऑन दैट लेग। एंड नाउ प्रेस द हील, फर्स्ट हील टच करिए एंड स्प्रेड द टोज एंड स्टैंड। दूसरा हाथ ऊपर करके पतंग आसन में आएंगे। यस, स्ट्रेच लाइक अ काइट, होल्ड 1, फोकस देखिए कैसे एक जगह पे बनाना है आपको। 2 3, साइड करके दिखाइए प्रज्ञा, 4 5 एंड रिलैक्स, रिलीज। दूसरे साइड से भी करिए, दूसरे लेग से भी पतंग आसन करेंगे। जो लेग को हम वार्म अप कर रहे हैं उसी पे हम लोग स्टैंडिंग में आएंगे। पूरा ब्रेन से सिग्नल भेजिए उस लेग को कि येस, आई एम गोइंग टू स्टैंड ऑन दिस लेग, आई एम गोइंग टू बैलेंस ऑन दिस 1 लेग। एंड प्रेस द हील फर्स्ट, spread your toes, keep a balance, inhaling, put your arms open, exhale, hold the posture, normal breathing, 1 2 3 4 and 5, relax, release। अब एक और आसन करेंगे आज, जो कि नटराज आसन है। इसके लिए आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हो या बिना वॉल के भी कर सकते हो। स्टैंडिंग लेग को वार्म अप करते हुए, वार्म अप हो चुका है, उस पैर पे खड़े हो जाइए। दूसरे पैर को हम पीछे पकड़ के हैंड्स को स्ट्रेच आउट करेंगे। तो इससे आपके पूरे क्वाड्रिसेप मसल्स में स्ट्रेच आएगा, एब्डोमिनल स्ट्रेच आएगा। होल्ड द पोस्चर, 1 2 3
4 and 5. रिलैक्स। प्रज्ञा एक बार बॉल के साथ दिखाइए, अगर कोई कर नहीं पाए इतना बैलेंस तो कैसे करेंगे? जी हाँ, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलीज। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे उत्कट आसन। याद है फ्रेंड्स, वी हैव डन द उत्कट आसन बिफोर, विच इज़ अ चेयर पोज। चेयर पोज के लिए अपने हिप्स डिस्टेंस वाइड रखिए, नीज को बेंड करके पहले हाथ ऊपर, इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल सिट डाउन, मेक श्योर योर नीज आर इन, टक इन योर हिप्स, 1 2 3 4 5। दोनों हैंड नमस्कार में रखिए एंड ट्विस्ट करिए इसमें, ट्विस्ट, 1 2 3 4 5। इनहेल, कम अप, साइड ट्विस्ट अगेन टू द अदर साइड। देखिए कैसे एल्बो बाहर आ रहा है, नमस्कार जो है हृदय के सामने, ऊपर दृष्टि, रिलैक्स, रिलीज। इसको रिपीट कीजिए, हम एक ही बार दिखा रहे हैं लेकिन आप रिपीट कीजिए तो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। होल्डिंग भी आप लंबा कर सकते हो। आप एक एक पोस्चर में एटलीस्ट मिनिमम आपको 5 ब्रेथ होल्डिंग करना है। एक और बार रिपीट करेंगे उत्कट आसन का प्रोसेस। अब फ्रंट व्यू से दिखा दीजिए आप। इनहेल, रेज योर हैंड अप, exhale, sit down. Yes, keep your knees sufficiently hip distance wide, tuck in your hips, pelvic in, knee को देखो सामने की नी आपके prayer को क्रॉस नहीं कर रहा है। Hold the posture, bring your hands in namaskar, join your palms, inhale, exhale, twist, look up, hold कीजिए posture को, 1 2 3 4 5, side change, inhale, come up and relax to the other, hold, 1 2 3 4 and 5, gently relax yourself. Thank you so much प्रज्ञा। आज हम करेंगे पिजन पोज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर महिलाओं के लिए, हर यंग गर्ल्स के लिए जो ग्रस्त हैं ये सर्वाइकल इश्यूज़ को लेके। सो those who are here in the house attending the session, देखिए ये है पिजन पोज। आप अपने लेग्स को ऐसे पूरी तरह से मैट पे पैरेलल रख के बॉडी को स्ट्रेट रखिए। यस, नाउ दोज हु कैन नॉट रेज देयर हैंड अप, स्टे लाइक दिस, इस पोस्चर में होल्ड कीजिए जस्ट लाइक अ पिजन। ठीक है। किन किन को होता है पेनफुल पीरियड्स और डिसमेनोरिया? दोज हु कैन रेज देयर हैंड अप एंड होल्ड। प्रज्ञा 5 ब्रेथ तक आप होल्डिंग करके रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है। किन किन को होता है डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स? ओके, यंग टीनेजर्स को होता है, जी हाँ, स्पैस्मोडिक होता है, दैट्स जस्ट दे हैव वेरी पेनफुल पीरियड्स। इवन विमेन आफ्टर प्रेगनेंसी भी होता है कंजेस्टिव, एंड दैट इज़ मेनली ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ इमोशंस, या फिर कोई भी ट्रॉमा हुआ या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तब भी पेनफुल पीरियड होती है, या फिर काम बहुत ओवरलोड हुआ, वर्क ओवरलोड, स्ट्रेस टू द बॉडी, फिजिकली आप बर्डनड हुए बहुत ज़्यादा, कोई भी इस कारण भी होता है तो ये पिजन पोज कीजिए। ये पिजन पोज से आपको बहुत आराम मिलेगा। आप पूरी तरह से इसमें सामने फॉरवर्ड भी आ सकते हो, हाथ को पूरा स्ट्रेच कर लो। इट्स ओके, कम फॉरवर्ड एंड लाई डाउन। सो दिस इज सो वेरी रिलैक्सिंग, दिस इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग। तो इसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे कि बैक लेग को आप किकिंग करो, बैक लेग को किकिंग करोगे तो आपकी लोअर बैक में आराम मिलेगा, आपकी नीज़ में भी आराम मिलेगा। कंटिन्यू कीजिए, किकिंग करिए। इसमें आप रोटेशन भी कर सकते हो, रोटेशन करोगे तो इनर थाइस की जो स्टिफनेस है वो ओपन होगी, तो आपको जो पीरियड में क्रैम्प्स आता है, पेनफुल होता है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपकी मैनेज हो सकती है। तो ये रोटेशन जो आप कर रहे हो उसको दोनों दिशा में करनी, यू डू इट इन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो डियर। कंटिन्यू करके आप धीरे धीरे उठ सकते हो। वेरी गुड, रिलैक्स कर सकते हो। अब दोज हु आर एडवांस्ड दे कैन गो फॉर द किंग पिजन पोज, जिसमें आप बैक लेग को पकड़ के हाथ को ऐसे करके रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो पोस्चर को। 1 2 3। बहुत ही सुंदर पोज है, बहुत ही सुंदर है, और उतना ही
डिफ़िकल्ट भी है, तो आप तभी करना अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो। रेगुलर प्रैक्टिस में अगर आप हो तो ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही चेस्ट ओपनिंग है, पूरा चेस्ट ओपन हो रहा है, हिप ओपनिंग पोस्चर है, बैक को पूरी तरह से बेंड कर रहा है, बहुत ही इंटेंस पोस्चर एंड ओवरवेलमिंग पोस्चर वेयर यू रिलीज अ लॉट ऑफ इमोशंस। तो ये बहुत ही सुंदर है। थैंक यू प्रज्ञा, रिलीज कर दीजिए। चलिए, पिजन पोज को हम लेग चेंज कर लेंगे। तो पैर को दूसरी तरफ लीजिए और आप जो जो हमने किया उस लेग से इस लेग से कीजिए। तब तक हम अक्षता जी का क्वेश्चन हम लेंगे, अलाउड टू डू ऑल द पोस्चर्स इवन इफ वी आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। अक्षता, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप सारे पोजेस कर सकते हो, ठीक है, सारे पोजेस आप कर सकते हो, बट वंस यू कंसीव, वंस यू हैव प्रेगनेंसी, अगर आपका कंफर्म हो जाता है तो आपको कुछ कुछ पोस्चर्स अवॉइड करनी होती है। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट ट्रिमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स आपको बहुत सारे पोजेस, यानी कि ज़्यादा जंपिंग बोलिए या फिर बहुत सारे लाइक यू हैव टू अवॉइड वार्म अप्स में जंपिंग नहीं करना। आप आराम से जस्ट डू द स्ट्रेचेस, लाइट स्ट्रेचेस, पिजन पोज वगैरह आप कर सकते हो। बट वंस यू हिट द सेकेंड ट्रिमेस्टर, आप प्रोन पोजीशन के योगा मत करो, पेट के ऊपर लेटने वाला भुजंग आसन नहीं करो, धनुरासन आप नहीं करो। वंस यू गो प्रेगनेंसी का आपका 4th-5th मंथ के बाद, ठीक है, और कोई भी बंद नहीं करेंगे, यानी कि ब्रेथ होल्डिंग या फिर पेल्विक मसल्स को टाइट करने वाला प्रेगनेंसी के टाइम में आप वो सब नहीं करेंगे। तो आप पूरी तरह से गाइडेंस लेंगे, लेकिन बहुत सारे आसन आप करो, बिकॉज एज यू नो प्रोसीड इन योर प्रेगनेंसी आपका बैक पेन शुरू होता है। तो ये सारे हैप्पी बेबी पोज, सुपाइन लेट के, स्पाइन के ऊपर लेटने वाले सारे आसन आप कर सकते हो। थैंक यू प्रज्ञा, बहुत अच्छा, थैंक यू। आप रिलैक्स होके बटरफ्लाई पोज में आ जाइए सामने। तो अक्षता जी का ये क्वेरी था, तो आई होप आई एम एबल टू आंसर यू इन दिस। हम भद्रासन में आ चुके हैं। प्रेगनेंसी से आगे आप कर सकते हो बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे मुद्राज, ठीक है, आप, लेकिन वंस यू हैव द प्रेगनेंसी, आप मूल बंद होने वाला कोई भी प्राणायाम या कोई भी बंद नहीं करेंगे प्रेगनेंसी। इट्स बेटर टू प्लेस इफ यू डू द स्लाइड स्ट्रेचिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो हाथ को ऊपर स्ट्रेच करते हुए एक्सेल, गो डाउन, ब्रीथ आउट। तो इससे आप फील करो कैसे आपकी लोअर बैक ओपन हो रही है, ग्लूट के मसल्स बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है आपके पेल्विक फ्लोर में। फील करो, कनेक्ट विथ योर सेल्फ इन दिस मोमेंट। जब भी आप पोस्चर होल्डिंग करो तो आपको ये फील होना चाहिए कि आप उस आसन में कंफर्टेबल हो। यू शुड नॉट बी इन डिस्कम्फर्ट, ओके, सो बी एट ईज एंड कंफर्ट इन द पोस्चर। एंड रिलैक्स योरसेल्फ। एक और बार रिपीट कीजिए इस आसन को, ये बहुत ही लाभकारी बेनिफिशियल पोस्चर है। ब्रीथ इन एंड एक्सहेल, गो डाउन, deep breath in and out, very good, relax and release। चलिए दोनों लेग्स को हम स्ट्रेच करते हुए पश्चिमोत्तासन करेंगे। लेग्स को आगे स्ट्रेच कर दीजिए और दोनों हैंड्स को ऊपर करिए, पुल योर बॉडी अप, टोज को अंदर की तरफ ले लीजिए एंड स्ट्रेच, एक्सहेल, गो डाउन, होल्ड कीजिए। तो क्या होता है इस आसन में, आपके पूरे बैक साइड ऑफ द बॉडी, द डॉर्सल बॉडी, इसीलिए इस आसन का पश्चिमोत्तासन नाम है, यानी कि पश्चिमी हिस्सा आपके शरीर का पूरी तरह से बेंड हो रहा है या फिर स्ट्रेच हो रहा है। फील योर एंटायर बैक रिलैक्सिंग, रिलीजिंग ऑल द टायर्डनेस। हाईली थेरेप्यूटिक आसना विच रियली एड्स डाइजेशन, इम्प्रूव करता है आपको बहुत अच्छे से आपके नर्व्स को स्ट्रेच करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है।
स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। बने रहें इस आसन में डीप ब्रीदिंग करते हुए एंड जेंटली रिलैक्स रिलीज। आज हम करेंगे नाव आसन। तो नाव आसन होल्डिंग के लिए आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखना है जहाँ पे आप बैलेंस बना सकते हो। इट्स दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन योर टेलबोन रीजन वेयर यू होल्ड एंड बैलेंस। 1 2 कीप गेजिंग एट योर टोज। 3 अपने टोज को देखिए। 4 एंड 5 रिलैक्स। इसको आप होल्डिंग और लंबा कर सकते हो। आप अपने प्रैक्टिस में आप और लंबे से होल्ड कीजिए। एक और बार करेंगे नावासन होल्डिंग and stay there. That particular point, look at your toe, hold and breathe. 1 पूरा कोर के मसल्स को टाइट करता है, बैक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए कैसे आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट होके रखा है, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है अंदर की। इस आसन को होल्ड में रखिए, ब्रीदिंग करिए। बैलेंसिंग पोज है तो आप मेंटली भी फोकस रहते हो। रिलैक्स रिलीज। इस आसन को हम एक और वेरिएशन में कर सकते हैं, यानी कि वाइड लेग करके। तो दोनों पैर के टोज को पकड़ के वाइड में लेके जाएं एंड होल्ड। होल्ड 1, होल्ड 2, 3। अब आप फोकस के लिए आइदर तो अपने नोज़ को देखो, जिसको हम नसाग्र मुद्रा बोलते हैं, या फिर अपने फोरहेड सेंटर को देखो, सांभवी मुद्रा लगा के डीप इनहेल एक्सेल करो। पूरे अपने स्पाइन में इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सेलेशन, जहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। काफ़ी लंबा होल्ड कर रही हैं अपनी प्रज्ञा। थैंक्स सो मच एंड रिलैक्स रिलीज। वेरी गुड। प्रज्ञा वापस फ्रंट आ जाइए वाइड लेग करके। अच्छा, डिम्पल बोल रही है कि वो लेग स्ट्रेट नहीं कर पाती है, तो उनके लिए हम अर्धनावासन दिखाएंगे। तो आप एक लेग को बेंड कर दीजिएगा और दूसरे लेग को स्ट्रेच करिएगा। और साथ ही आप अगर ये तब भी स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रैप के साथ दिखा दीजिए प्रज्ञा। तब आपको ऐसे बेल्ट लेना है और बेल्ट को अपने फुट पे लॉक करना है और होल्डिंग में आना है। जी हाँ, ऐसे करके, ताकि आपका लेग स्ट्रेट हो। बेल्ट का सपोर्ट लीजिए। देखिए पूरा लेग्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा। फोरहेड को नी तक आप टच कर पाओगे। देखो, होल्ड कीजिए। हाफ लेग स्ट्रेट डन। वेरी गुड डिम्पल। ऐसे एक एक पैर करके आप करोगे, आपका दोनों लेग बहुत जल्दी ही दोनों पैर स्ट्रेट हो जाएंगे। वेरी गुड। आप दूसरे लेग से भी करिए। देखिए एक लेग बहुत अच्छे से हो रहा है ना, तो आपका सेकेंड लेग भी बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। गुड। वेरी नाइस। ऐसे बेल्ट का सपोर्ट लेंगे। लवली। रिलैक्स कर दीजिए। आज हम वाइड लेग करेंगे और वाइड लेग में पूरी तरह से चक्की चलाएंगे। तो पहले क्या होता था, इन दी अर्लियर डेज आवर लाइफ वॉज नॉट वी डिडंट हैव ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अभी हमारे पास सब कुछ है, मिक्सर, ग्राइंडर, सब कुछ है, लेकिन बॉडी हेल्दी नहीं है। आगे के दिन में जब हमारे दादी नानी के टाइम पे कुछ नहीं था, उन्हें सब काम खुद से करना होता था, तो इसीलिए वो लोग, उनका हेल्थ भी ठीक था, है ना। तो अभी हम लोग का लाइफ जितना सुविधा मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम वी आर नेग्लेक्टिंग ऑन कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी। तो वही एक्सरसाइज करना है, वही दिनों को फिर से रिलीव करना है। वी आर डूइंग द चक्की पीसना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए हैंड्स को जितना हो सके आगे। देखिए पूरा हैंड बॉडी फ्लोर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। इससे आपके लेग्स फ्लेक्सिबल होंगे, आपके हैमस्ट्रिंग्स ओपन होंगे, आपका वाइड स्प्लिट अच्छे से होगा, साथ ही साथ आपका बेली रीजन में टोनिंग होगा। ये बहुत ही अच्छा है। बैक का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा आपका। ओके, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक। कंटिन्यू करेंगे, जितना एटलीस्ट मिनिमम 20 टाइम्स करेंगे क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे बहुत अच्छे से। ब्रीदिंग का टेक्निक है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दैट्स द वे। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड रिलैक्स रिलीज। आज हम एक और वेरिएशन करेंगे जिससे आपका वाइड स्प्लिट इम्प्रूव हो। हैंड्स को ऐसे रखेंगे और जैसे पुशअप्स होता है ना,
आपने कभी देखा होगा डंड मारते हैं जैसे, इसमें हम पुशअप्स करेंगे। तो एल्बो को बेंड करते हुए चेस्ट को नीचे, 1 एंड अप, कंटिन्यू करेंगे 10 टाइम्स। तो इससे आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा एंड ऑल्सो इट विल स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स। देखिए जब एक्सेल करेंगे तो कैसे बैक को फ्लैट रखना है, बिल्कुल ऐसे हम्प नहीं बनाना है बैक में। बहुत ही अच्छे कर रही है प्रज्ञा, वेरी गुड। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कंटिन्यू कीजिए। तो करते करते आपको ये भी रियलाइज़ नहीं होगा कि काफ़ी हद तक आपके लेग्स ओपन हो चुके हैं और आप होल्ड भी कर सकते हो। नीचे होल्ड करेंगे, विभक्त पश्चिमोत्तासन यानी कि वाइड लेग पश्चिमोत्तासन, फॉरवर्ड होल्ड एंड स्टे। तो इसमें आप एक और वेरिएशन कर सकते हो, आप अपने लेग्स को पकड़ सकते हो, आपके चिन को टच करके सामने देखो एंड डीप ब्रीथ। अ वेरी वेरी अगेन ओवरवेलमिंग पॉस्चर, काफ़ी इमोशन रिलीज होता है इस पॉस्चर में। तो एज यू नो द स्ट्रेस, द इमोशंस आर द साइलेंट किलर्स, ओके, एंड दिस इज़ अ पॉस्चर वेयर यू कैन रिलीज अ लॉट ऑफ इमोशंस। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉस्चर में ना आपको फ्लैशबैक्स आए कि क्या हुआ था। जस्ट एक्सहेल एंड रिलीज, इट हैपन्स। इट ऑफ्टन माई स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम जब भी कुछ पॉस्चर करती हूँ मुझे कुछ घटनाएं याद आती हैं और मैं उसमें ब्रीद आउट करके रिलीज़ कर पाती हूँ। तो आई से यस दैट्स गुड, यू शुड रिलीज़। एक्सेल करके रिलीज़ करिए और माइंड को पूरी तरह से आप देखिए खाली होता जाएगा। तो फिजिकली स्ट्रेच करके जो आपको स्ट्रेचिंग वाला पेन आ रहा है ना, उससे क्या होता है आपका माइंड भी काफ़ी रिलीज होगा। वेरी गुड, रिलैक्स। अच्छा, डॉक्टर नीना पूछ रही हैं, थैंक यू मैम, इफ़ यू आर अनएबल टू स्ट्रेच द लेग वाइड अपार्ट क्या करें? तो तब आपको क्या करना है, ये तो प्रज्ञा ने बहुत अच्छे से स्ट्रेच किया, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे इतना स्ट्रेच तो वो पिलो का सहारा लेंगे। देखिए ऐसे बोल्स्टर्स लेंगे और लेग्स आप थोड़ा ही वाइड कीजिए जितना आपका होता है। तो लेग्स थोड़ा कम कर लो बेटा, जितना आपका होता है, और पिलो को पूरी तरह से आप अपने बॉडी के साथ ले लीजिए और पिलो के ऊपर चेस्ट को रखिए। जी हाँ, ऐसे चेस्ट को नीचे रखिए पिलो के ऊपर और टो को अंदर कर लीजिए। तो ये तब भी जब भी आप अपने टोज को अंदर की तरफ लेंगे इक्वली स्ट्रेच आएगा। और ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन आप प्रेजेंट रहोगे अपने मैट पे। एवरी डे इज गोइंग टू बी अ डे ऑफ अकम्प्लिशमेंट। You will feel proud that yes, I showed up on my mat. ऐसा हो सकता है कि कोई दिन आपको करने का इच्छा नहीं होता है। कभी कभी देखिए जब आपके मेंस्ट्रुअल डेज अप्रोच हो रहा है, आपका काफ़ी मूड डाउन होता है, एक PMS सिचुएशन जब होता है, प्री मेंस्ट्रुअल एक मूड होता है, यू डोंट फील लाइक वर्किंग आउट, यू जस्ट डू दीज यू नो एंड इट रियली अपलिफ्ट्स योर मूड। ठीक है, होल्डिंग। तो ये हुआ तरीका कैसे अपने आप को इमोशनली भी मैनेज करना है। रिलैक्स कर लीजिए, थैंक यू सो मच एंड रिलीज। जी थैंक यू। आज फिर से पेट के ऊपर लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए प्रज्ञा। धनुरासन करेंगे और धनुरासन के लिए पहले करेंगे जो पूरी तरह से कर पाते हैं उनके लिए दिखाएंगे। अपने दोनों पैर के एंकल्स को पकड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे ऐसे। देखिए कैसे नेवल से ऊपर का हिस्सा आपको स्ट्रेच करना है। होल्ड कीजिए, दृष्टि आप अपने नोज पे भी रख सकते हैं, लुक एट योर ओन नोज, और यू कैन गेज अप टू योर फॉरहेड। स्टे देयर एंड ब्रीथ। पेट को टाइट रखेंगे। इस पोस्चर में डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकोगे। डीप ब्रीदिंग यानी कि इनहेल में पेट बाहर, एक्सेल में अंदर नहीं होगा। वो करने जाएंगे तो ये आपका छूट जाएगा। तो इसमें स्टेडी ब्रीदिंग करिए, स्टेडी ब्रीदिंग, और पेट को टाइट रखेंगे तो पूरे अच्छे से आपका बॉडी ये धनुर की तरह जस्ट लाइक अ बो यू कैन होल्ड एंड रिलैक्स। थैंक यू प्रज्ञा। अब इसमें एक और वेरिएशन है साइड टू साइड, वो भी दिखा देंगे आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे से इंट्रा एब्डोमिनल मसाज मिलेगा। पेट के अंदर बहुत अच्छे से, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, देखिए सो मेनी थिंग्स आर लिंक्ड राइट। आपका बॉडी का हर चीज़ एक के साथ दूसरा लिंक्ड होता है। तो इससे क्या होगा, आपके
पूरी तरह से डाइजेशन इम्प्रूव होगी। कॉन्स्टिपेशन जिनको है, पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको है, वो भी काफ़ी हद तक इससे ठीक होगा। और पूरा रिलैक्स होके आप एक साइड होल्ड करेंगे तो बहुत ही सुंदर एक स्ट्रेच, लोअर बैक को रिलैक्सेशन, शोल्डर पुल्ड बैक, अपर बैक में बढ़िया स्ट्रेच, रिलीज, साइड चेंज, होल्ड। बहुत ही अच्छे से पेट में भी स्ट्रेच आ रहा है, थाइज में ओपनिंग हो रही है। बहुत अच्छे से कीजिए, रिलैक्स। अब हम वो वेरिएशन दिखाएंगे अगर आप ये पॉस्चर होल्ड ना कर पाओ, धनुरासन। जी हाँ राशि, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे, साइड टू साइड रोलिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो जितना हो रहा है उतना ही करिए धीरे धीरे। और उसमें ना एक पर्टिकुलर फोर्स देना होता है, वो फोर्स आप दोगे तो ना बॉडी पूरा एक साइड लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो ये एक इट्स लाइक यू नो हाउ स्मॉल चिल्ड्रन प्ले। तो आप ना एकदम छोटे बच्चे की तरह इसको साइड टू साइड करिए। अब जो नहीं कर पाएंगे वो पिलो का सहारा लेंगे। अगर आप पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे आप पिलो का सहारा लो, पिलो अपने पेट के सामने रखो और धीरे धीरे सिंगल लेग से पकड़िए, एक लेग से पकड़ के होल्ड कीजिए। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करिए, दूसरे साइड से पकड़े एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। थैंक यू प्रज्ञा, आप पिलो हटा दीजिए। और ये था हमारा धनुरासन। अब हम जाएंगे भुजंगासन में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉर दोज हु वांट टू लूज वेट ऑल्सो। होल्ड कीजिए पॉस्चर को, बैक के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। रिलैक्स रखिए शोल्डर को। अगर आप चाहें तो अपने थ्रोट रीजन को ऊपर ले सकते हैं, तो इससे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में स्टिमुलेशन हो रही है, जिससे आपकी वेट मैनेजमेंट हो सकेगा। इसका एक और वेरिएशन है, गर्दन को लेफ्ट साइड लीजिए, बॉडी नहीं, शोल्डर एक ही जगह रहेगा, सिर्फ द नेक, ओनली द नेक हैज़ टू बी टर्न्ड एंड अगेन यू कम फॉरवर्ड, टेक इट टू द राइट। देखिए कैसे उन्होंने सिर्फ अपने नेक को लेके जा रही हैं और पीछे देख रही हैं, और रिलैक्स एंड रिलीज। तो आज हम एक और कर रहे हैं, वो है भेकासन के लिए प्रिपरेशन। प्रज्ञा आप भेकासन करिए, तब तक हम क्वेश्चंस देखते हैं। लेग्स को इस तरह पूरी तरह से वाइड कीजिएगा, ठीक है, और फीट को जॉइन करके अप एंड डाउन। अब जो एल्बोस को ऐसे जॉइन नहीं कर पा रहे हैं वो फ्लैट होके भी कर सकते हैं, और लेग की अप एंड डाउन मूवमेंट को कंटिन्यू कीजिए। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Those who are not able to take their legs right down, नीचे ग्राउंड तक नहीं ले जा पा रहे, it's absolutely all right. Do it in a comfortable pace. There is no hurry. There is no need to force yourself. Be very kind to yourself. Understand your body. Understand the limitations of your body. But also make yourself understand that yes, I have space and room for improvement and I am going to improve. Yeah. Feel that motivation. ठीक है ना, खुद को वो मोटिवेशन देते रहिए। भले ही आप एक छोटा सा ही इम्प्रूव करें, लेकिन अपने आप को वो पैट ऑन द बैक देना ना भूलें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी नीड। यस, वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए। तब तक मैं लावी जी का आंसर करती हूँ। यूट्यूब में भी क्या ये क्लास है? जी हाँ, यूट्यूब में भी ये क्लासेस होगा, आप फॉलो कीजिए। यूट्यूब का लिंक भेजा जा रहा है, आप उस लिंक को फॉलो कीजिए। और भेकासन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सके तो नीचे होल्डिंग में रखिए, इससे आपकी पूरी तरह से लोअर बैक स्टिमुलेट होगी। आपकी लोअर एब्स में पूरा फील करें कैसे ओपनिंग हो रहा है। टेक डीप इनहेल। अगर आप अपने चिन को पुश करेंगे ऐसे ऊपर, तो वापस से बहुत ही अच्छे से आपका मसाज हो रहा है। वेरी गुड फॉर योर टॉन्सिल ग्लैंड्स, फॉर योर थायराइड ग्लैंड्स, एज आई रिपीटेडली से। इनहेल एक्सेल करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हर पॉस्चर होल्डिंग में। ठीक है, थैंक यू प्रज्ञा, वापस आओ, जॉइन योर लेग्स।
और करो मत्स्य क्रियासन। देखिए ये आसन जो है ना, जाने अनजाने हम योगा बहुत टाइम कर रहे थे इस आसन में लेट के। इसका नाम है मत्स्य क्रियासन। एक पैर को ऐसे बेंड करना है और दूसरे पैर को स्ट्रेट रखते हुए आप रिलैक्स होकर किकिंग कर सकते हो। ये बहुत ही सुंदर और रिलैक्सिंग पोस्चर है, अलाउज गुड डीप हिप ओपनिंग एंड you can do it, just on your bed, lying down, even when you are chit chatting, watching television, आप ये posture करो। ये बहुत अच्छा है आपके नीज के लिए, आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही सुंदर है। डाइजेशन इंप्रूव होगा। ओनली थिंग रिमेंबर, खाना खा के ये पोस्चर ना करें, तो फिर पेट में क्या होगा, अनईजीनेस होगा। तो इसमें आप पैर की रोटेशन भी कर सकते हो। दोनों साइड रोटेशन कर लीजिए प्रज्ञा आज। जी हाँ, और लेग भी चेंज कर लीजिए प्रज्ञा। लेग दूसरी तरफ अब बेंड कीजिए और किकिंग करिए। ये पोस्चर बहुत ही रिलैक्सिंग है, आप कभी भी कर सकते हो। और सिर्फ ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन इज नॉट टू बी डन आफ्टर हैविंग अ हैवी मील। Otherwise, even in your menstrual days, you can do it. When you are having, period cramps हो रहा है आपको, या फिर आप PMS आपको फील हो रहा है, आपको मूड ठीक नहीं लग रहा है, तब भी आप कर सकते हो। बहुत ही सुंदर पोज है, बहुत ही अच्छा पोज है। and gently relax and release। वापस आइए भुजंग आसन में, और अब हम जाएंगे सुपाइन पोजीशन। उसके लिए एक ट्विस्ट कर लें। चलिए, हाथ को अंदर लेते हुए ट्विस्टिंग करेंगे, जैसे सुई के अंदर धागा डलता है। नी को लॉक करेंगे, दूसरा हाथ पीछे, तो बहुत अच्छे से उनको एक बैक में ट्विस्ट मिल रहा है। पूरा शोल्डर, दोनों शोल्डर्स आपके मैट पे रहेंगे। रिलैक्स योर शोल्डर और एक्सलेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ब्रीद आउट एंड से रिलैक्स योरसेल्फ। इनहेल बहुत धीरे धीरे, बिना कोई आवाज़ किए, लेकिन श्वास छोड़ के बोले एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ आ जाइए। वेरी गुड। पूरी तरह से शोल्डर को रिलैक्स, एक्सेल से एंड रिलीज। पूरी तरह से बैक के बल लेट जाइए ऑन योर बैक, सुपाइन पोजीशन। वेरी गुड। अब दोनों पैर को जैसे बटरफ्लाई किए थे वैसे ही रख के हैंड से पकड़ के अश्विनी मुद्रा करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये मुद्रा क्या है। मेक श्योर बोथ योर शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड, दे शुड बी ऑन द मैट। आपका हेड, आपका नेक बिल्कुल आराम से, आँखों को कोमलता से बंद कीजिए और सिर्फ ध्यान से सुनिए कैसे इस मुद्रा को करना है। पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं और इनहेल करो। डीप इनहेल में आपको पता है छाती पेट ऊपर जाता है। एक्सहेल कंप्लीटली छाती पेट अंदर। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वेरी डीप इनहेल और उससे भी ज़्यादा लंबा एक्सहेल। अब इस बार जब आप इनहेल करोगे, अपने पेरिनियल मसल्स को, रेक्टम के मसल्स को आप टाइट करोगे, यानी कि मल विसर्जित द्वार को, जहाँ से आप एक्सक्रीशन होता है, वो मसल्स को अंदर टाइट होल्ड। एक्सहेल करके रिलीज कर दीजिए। मसल्स को भी लेट लूज। जैसे कि आप यूरिनेशन को कंट्रोल करने के टाइम पे मसल्स को टाइट नहीं करते हो, वैसे ही एक्सहेलेशन के टाइम पे उस मसल्स को लूज कर दीजिए। ये है अश्विनी मुद्रा। I will be telling you the benefit of this mudra. First let me explain. Let's do it first. Breathe in, deep inhale, मसल्स को टाइट करके अंदर खींचे। सोचिए कि आप यूरिन कंट्रोल कर रहे हो, और एक्सहेल करके रिलीज करेंगे। Continue the process for 6 to 8 times. And now let me explain to you why we do this. First of all, this is to be avoided if you are in pregnancy. Rashi had just mentioned to me if she is planning pregnancy.
If you are planning pregnancy, you can do this, but once you are pregnant, stop doing it. Those who are having any kind of cervical issues, PCOS, PCOD, आपको डिसमेनोरिया है, आपको एमोनिया है, आपका पीरियड्स डिलेड हो रहा है या फिर 2 बार हो रहा है, जो भी हो, आप ये पोस्चर को, इस आसन, इस मुद्रा को करिए, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे नहीं, उसके आगे या फिर उसके बाद, नॉट ड्यूरिंग योर पीरियड्स, अवॉइड इट ड्यूरिंग योर पीरियड्स, लेकिन इसको करिए, बहुत ही इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो भी करें, जिनको पाइल्स हैं वो भी करें, लेकिन इफ़ यू आर ब्लीडिंग ड्यूरिंग योर पाइल्स, फिस्ट्यूला है, ब्लीड कर रहे हैं, तब ना करें। कॉन्स्टिपेशन है, कर सकते हैं, बहुत ही आराम मिलेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप इस मुद्रा को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 2 डेज आपको लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया, लेकिन तीसरे दिन के बाद आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। 3rd डे के बाद 2 दिन फर्स्ट में क्या हो रहा है ना, ये रेक्टम के मसल्स को हम टाइट एंड लूज कर रहे हैं, तो शायद 2 दिन आपको लगेगा कि नहीं, इससे तो मेरा बढ़ गया है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन उसके बाद आपको 3rd डे के बाद इसका पूरा इफेक्ट आपको मिलेगा। प्रज्ञा, रिलैक्स कर जाओ, नीज को साइड टू साइड करो, लेग्स को काफ़ी हद तक वाइड ओपन करके नीज को साइड टू साइड कीजिए। अश्विनी मुद्रा आपको अभी एक्सप्लेन किया। अश्विनी इज द एनर्जी दैट यू हैव विद इन, एंड उस एनर्जी को आप अपने पेल्विक रीजन में पूरी तरह से सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे इन दैट एरिया। तो साइड टू साइड करके हाथ ऊपर स्ट्रेच करके रखें ताकि शोल्डर्स हमारे फिक्स रहें, और धीरे धीरे हम अपने क्लास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। रिलैक्स होके शवासन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शवासन करेंगे एक साथ, पूरा बॉडी को ढीला छोड़ते हुए, पैर के बीच दूरी रखते हुए, हाथ की उंगलियों में नेचुरली कर्ल, आंखें कोमलता से बंद करें, श्वास लंबी गहरी लीजिए, छोड़िए। अगर आपकी श्वास की गति तेज है तो उसको धीरे धीरे नेचुरल होता हुआ महसूस करें। See how your breath is becoming natural and comfortable. Bring all your awareness to your body. धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स कीजिए, नीचे अपने टोज से लेते हुए अपने बेस ऑफ द फीट, एंकल्स, अपने काफ मसल्स रिलैक्स कर दीजिए। आपके दोनों घुटनों में रिलैक्सेशन और आराम, लेग्स के पीछे भी आराम है, थाइस तक जा रही है, इनर थाइस तक, energizing your pelvic region, your lower back, your hips. अपने पूरे पेट को शिथिल छोड़ दीजिए। Feel a cooling effect within, which is rising up to your chest. अपने हृदय तक शांति और सुकून को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। आपके दोनों कंधे रिलैक्स्ड हैं और मानो जैसे अपने पूरे शरीर का टायर्डनेस और थकावट को दूर कर रहे हैं। Gently relax your arms, your hands, your fingers. Feel the relaxation seeping further into your lower back, your middle back, your spine, आपका neck, आपका head, forehead. Relaxed. चेहरा पूरा रिलैक्स हो चुका है। Head to toe your body is still and in a very deep state of relaxation. पूरे शव की तरह अपने शरीर को निश्चल पाए और इस शव की स्थिति में अपने अंदर के शिव को बसे हुए पाए। जिस शिव को, परमात्मा को आप ढूंढ रहे थे बाहर, वो आपके अंदर बसे हुए हैं, वो आप ही हैं। जी हाँ, कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ एंड फाइंड द एंटायर यूनिवर्स इनसाइड यू। See all the possibilities that you dreamt of, that you thought was impossible, happening within.
मन में आपके प्रेम, ममता, स्नेह, प्यार, काइंडनेस, लव सब कुछ पाएं. Let it spread across. Let it beam out. Let it spread. Take deep inhale, exhale. Allow yourself to be the source of love and light. और कैसे आपके अंदर से ये ज्योति, ये उज्ज्वलता, this energy is spreading across. और हर वस्तु, हर व्यक्ति को छू रहा है आपकी एनर्जी, और वो भी हील हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, आनंदमय हो रहे हैं, प्यार और ममता से भर रहे हैं. Let yourself rise up in love. Let yourself drown in your own peace and yet rise up in your own love. Your love for all, because all is one. इस एकम भाव में बने रहे, इस oneness को महसूस कीजिए. And say to yourself, I am complete. मैं पूर्ण हूँ. I am everything. I am everyone. सब एक है. धीरे धीरे वापस आए. अपने बॉडी को फील कीजिए. Feel your body relaxed, rejuvenated, energized, and come back to this healthy body. Because in this life you have got this beautiful body. Let us accept it and let us fulfill the purpose of our life. Stretch your hands, bring awareness, hug yourself tight, give yourself that love, give yourself that comfort. Say to yourself that yes, I am everything and I am all. धीरे धीरे करवट लेते हुए उठ के बैठे. दोनों हैंड्स को जॉइन करेंगे हृदय के सामने. अपनी हीलिंग एनर्जी को हाथों पे लाएंगे. अपनी बंद आंखों पे देंगे, अपने सर के ऊपर देंगे, अपनी पूरे बॉडी पे स्प्रेड करेंगे अपने लव को, अपनी एनर्जी को. Allow yourself to be full of love and light and gently open your eyes. Thank you so much. Namo Shakti. Dr. Nina, you're asking, can you show the asana to relieve backache due to disc bulge L2, L3 tomorrow, please? Yes, absolutely. Yes, we can show. हाँ, आज का सेशन तो एंड हो चुका है. कल डेफिनेटली आई विल हैव इट इन माई माइंड रिगार्डिंग दिस. एक और जन हमें लंबर स्पाइन के लिए पूछ रहे हैं. जी हाँ, ये अराउंड 60% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लंबर स्पाइन इश्यूज. यस, आई नो. तो उसके लिए हम बहुत सारे आसन्स करेंगे. बैक पेन, टुमारो वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ स्पाइनल इश्यूज, बिकॉज येस, इफ़ यू हैव अ हेल्दी स्पाइन यू विल हैव अ हेल्दी बॉडी. तो उसको भी डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हमारा जो टॉपिक है PCOS, उसको हम पूरी तरह से कल अच्छे से करेंगे. कल हमारा फाइनल डे है. वी विल बी डूइंग अ लॉट मोर न्यू आसनास and we will be enjoying together. Thank you so much, Priyanka. Thank you for attending the session. You have been regular, I see. Yes, thank you so much, everyone. ज्योति पूछ रहे हैं उनके टेलबोन में पेन है. जी हाँ ज्योति, कल हम करेंगे आपके सर्वाइकल से लेके thoracic spine, lumbar spine and your sacral. We will be discussing all of that and we will be doing many asanas on that, spine health, and also the topic is PCOS awareness, ladies health, wellness, holistic healing, and yeah, we are going to join in tomorrow. ठीक है. एक और जन पूछ रहे हैं. ठीक है, कल हम स्पाइन को लेके बहुत कुछ करेंगे और साथ ही ये सारे आसन फिर से करेंगे. बहुत सारे नए आसन सीखेंगे, बहुत सारे न्यू प्राणायाम सीखेंगे, मुद्रा सीखेंगे. एंड आई होप यू एंजॉयड एज वी एंजॉयड इक्वली. थैंक यू. नमो शक्ति.